नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। आज ही के दिन भिवानी जिले के गोलागढ़ गांव में एक ऐसी हस्ती का जन्म हुआ जो जन्म के बाद से ही यारों के यार कहलाए और उन्होंने ना केवल गोलागढ़, तोशाम, भिवानी और हरियाणा प्रदेश बल्कि हिंदुस्तान की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम कमाया। उन्होंने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को और ज्यादा आगे ले जाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन एक ऐसा समय आया जब 59 साल की उम्र में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में, चॉपर क्रैश में उनका आकस्मिक देहांत हो गया और आज भी लोग उनके देहांत के 18 साल बाद भी उनकी याद करके लोग रो पड़ते हैं। जी हां, ऐसे शख्स जो विरले ही पैदा होते हैं वो शख्स हैं भिवानी जिले के तोशाम विधानसभा क्षेत्र में गोलागढ़ गांव में पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल के घर जन्म लेने वाले चौधरी सुरेंद्र सिंह। चौधरी सुरेंद्र सिंह को प्यार से लोग टाली नाम से भी पुकारते थे। चौधरी बंसीलाल जी भी उनको अक्सर टाली ही कहते थे, क्योंकि जो उनकी आवाज थी, जो उनके एक बोलने का उनका एक तरीका था, ऐसे स्पष्ट वक्ता, ऐसे ऊर्जावान वक्ता बहुत कम देखने को मिलते हैं। घंटी की तरह, टाली की तरह उनकी आवाज खनखनाती थी और वास्तव में अगर राजनीतिक रूप से देखें तो बहुत कम ऐसे नेता हैं जो यारों के यार रहते हैं, ता जिंदगी जो है अपनी दोस्ती निभाते हैं वो लोगों से। उन्हीं में एक शख्स हैं चौधरी सुरेंद्र सिंह। आज 15 नवंबर को चौधरी सुरेंद्र सिंह की जयंती है। उनकी जयंती के अवसर पर हमारी तरफ से उनको अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि और उनके चरणों में सादर नमन। आज विस्तार पूर्वक बात करेंगे एक छोटे से गांव से उठ करके एक युवा ने किस तरह से ना केवल हरियाणा बल्कि देश की राजनीति में अपना एक बड़ा नाम चमकाया। चौधरी सुरेंद्र सिंह का जन्म 15 नवंबर 1946 को भिवानी जिले में गोलागढ़ गांव में हुआ। चौधरी बंसीलाल उनके पिताजी, जो बाद में इस हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। दो भाइयों, जिनमें बड़ा भाई रणबीर सिंह महिंद्रा और छोटा भाई चौधरी सुरेंद्र सिंह। चौधरी सुरेंद्र सिंह ने अपनी पढ़ाई पंजाब यूनिवर्सिटी से की। कॉलेज के समय वो एक बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे। लेखगा जो गोत है, उनका गोत लेघा गोत है। और चौधरी सुरेंद्र सिंह की 59 साल की उम्र में एक चॉपर क्रैश में जब इमरजेंसी लैंडिंग करवाई जा रही थी उनके चॉपर की, तब उनका आकस्मिक देहांत हुआ। उनके देहांत में उनके साथ हरियाणा प्रदेश के एक और कद्दावर नेता, प्रदेश के उस समय के ऊर्जा और बिजली मंत्री ओम प्रकाश जिंदल भी शामिल थे। 31 मार्च 2005 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हरियाणा प्रदेश के उस समय के दो तत्कालीन मंत्रियों और सबसे जो मजबूत मंत्री सरकार के थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चौधरी सुरेंद्र सिंह और चौधरी ओम प्रकाश जिंदल, दोनों की जो है उस हेलीकॉप्टर क्रैश में आकस्मिक निधन हो गया। उनके बहुत से सपने जो उन्होंने पूरे करने थे वो चौधरी सुरेंद्र सिंह के भी और ओम प्रकाश जिंदल के भी अधूरे रह गए। अगर बात करें राजनीतिक सफरनामे की, तो पेशे से एडवोकेट सुरेंद्र सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1971 में जिला महासचिव, जिला कांग्रेस कमेटी भिवानी का बनकर के की। उसके बाद वो 1973 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किए गए। 1977 में पहली बार उन्होंने तोशाम से निर्दलीय चुनाव लड़ा और बड़े भारी बहुमत से वो जीत करके हरियाणा की विधानसभा में पहुंचे। उसके बाद 1982 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की टिकट पर तोशाम से चुनाव लड़ा। पहला चुनाव निर्दलीय जीते, दूसरा चुनाव फिर वो कांग्रेस पार्टी की टिकट पर जीते
और 1982 में जब वो चुनाव जीते तो उन्हें 1982 से 1986 तक हरियाणा में कृषि मंत्री जैसे बहुत महत्वपूर्ण जो मंत्रालय है उसका उनको मंत्री बनाया गया उस छोटी सी उम्र में। 1986 में उन्हें राज्यसभा, जो देश का सबसे उच्च सदन है, उसमें नामित किया गया। राज्यसभा का उन्होंने चुनाव जीत करके वो राज्यसभा में पहुंचे। 1992 तक वो राज्यसभा में 6 साल तक रहे। इसके बाद चौधरी सुरेंद्र सिंह ने 1996 में हरियाणा विकास पार्टी की टिकट पर, जो उनके पिताजी चौधरी बंसीलाल ने बनाई थी, भिवानी लोकसभा से चुनाव लड़ा और उन्होंने भारी बहुमत से जीत हासिल की। उनका राजनीतिक सफरनामा यही नहीं रुका। 1998 में चौधरी सुरेंद्र सिंह ने हरियाणा विकास पार्टी की टिकट पर फिर से भिवानी से लोकसभा का चुनाव लड़ा और इस बार उन्होंने चौधरी देवीलाल के पोते, पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अजय सिंह चौटाला, जिनका हरियाणा की राजनीति में वो पहला चुनाव था लोकसभा का, वो उन्होंने लड़ा और चौधरी सुरेंद्र सिंह ने अजय सिंह चौटाला को चुनाव हराया। इसके बाद चौधरी सुरेंद्र सिंह 2005 के विधानसभा चुनाव में तोशाम से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े और जीते। यहां कई चुनाव ऐसे भी आए जब चौधरी सुरेंद्र सिंह को हार का सामना करना पड़ा। 1996 में जब हरियाणा विकास पार्टी अपने चरम पर थी और चौधरी बंसीलाल के बेटे चौधरी सुरेंद्र सिंह ने आदमपुर, जो चौधरी भजनलाल का गढ़ था, आज भी अजय गढ़ है उनका, वहां से चौधरी भजनलाल के परिवार का कोई सदस्य आज तक चुनाव नहीं हारा। उस इलाके से चौधरी सुरेंद्र सिंह ने हरियाणा विकास पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा और बहुत कम समय में उन्होंने ऐसी छाप छोड़ी कि 34,133 मत चौधरी सुरेंद्र सिंह को आदमपुर विधानसभा के लोगों ने दिए और उन्होंने चौधरी भजनलाल को आदमपुर क्षेत्र तक रोकने में वो कामयाब रहे। उसी का नतीजा रहा कि चौधरी बंसीलाल हरियाणा प्रदेश के 1996 में एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने। आखिरी टर्म थी वो उनकी मुख्यमंत्री बनने की। इसके अलावा चौधरी सुरेंद्र सिंह 2000 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा विकास पार्टी की टिकट पर तोशाम से चौधरी धर्मवीर सिंह के मुकाबले में चुनाव हार गए थे। इस चुनाव में हवीपा केवल 2 सीटों पर सीमित रह गई थी। इसके बाद चौधरी बंसीलाल को मजबूरी में हरियाणा विकास पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में करना पड़ा था। इससे पहले भी चौधरी सुरेंद्र सिंह को जो हार मिली वो 2 चुनाव लोकसभा के भी हारे। 1999 में वो लोकसभा का चुनाव हारे, अजय सिंह चौटाला चुनाव जीते थे और 2004 में जब हरियाणा प्रदेश के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों, जिनमें एक तत्कालीन मुख्यमंत्री और 2 पूर्व मुख्यमंत्री उस समय के, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे थे, तब चौधरी सुरेंद्र सिंह दूसरे नंबर पर रहे थे। तब भी वो हरियाणा विकास पार्टी के ही उम्मीदवार थे। उसके बाद चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह ने हरियाणा विकास पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में किया। कांग्रेस पार्टी ने उनको पूरा मान सम्मान दिया, उनके और उनके समर्थक जो नेता हैं उनको टिकटें भी दी, लेकिन जो परमात्मा का लेख है वो कुछ और ही लिखा था और विधायक बनने के 1 महीने से भी कम समय के अंदर जो है चौधरी सुरेंद्र सिंह इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। उनके आकस्मिक निधन जब हुआ तो ना केवल गोलागढ़, तोशाम, भिवानी, हरियाणा प्रदेश बल्कि देश के अलग अलग कोनों से लोग रोए और वो ऐसा वाकया था जिंदगी का। चौधरी बंसीलाल, जिनको एक लौह पुरुष कहा जाता है, जिनको हरियाणा का असली हरियाणा निर्माता कहा जाता है, जिनको विकास पुरुष कहा जाता है, वो लौह पुरुष चौधरी बंसीलाल अपने जीवन में 2 बार रोते हुए लोगों को दिखाई दिए सार्वजनिक रूप से। एक बार वो तब रोए जब शराबबंदी के चलते, जब शराबबंदी टूटी, उनकी सरकार गिरी, उस दिन चौधरी बंसीलाल रोए। या चौधरी बंसीलाल जब उनके छोटे बेटे और उनके राजनीतिक वारिस चौधरी सुरेंद्र सिंह की जब आकस्मिक देहांत हुआ तो चौधरी बंसीलाल बुढ़ापे में, उनके जो उम्र के आखिरी जो उनका पड़ाव था उस पर सार्वजनिक रूप से वो फुट फुट कर रोए। चौधरी बंसीलाल के 2 बेटों में रणबीर सिंह मेहंद्रा का राजनीतिक रूप से चौधरी बंसीलाल और उनकी पार्टी के साथ पटरी कभी नहीं बैठ पाई, वो कांग्रेस में रहे और चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह ने हरियाणा विकास पार्टी बनाई
और चौधरी बंसीलाल की जो राजनीति के वारिस कह सकते हैं वो वास्तव में चौधरी सुरेंद्र सिंह ही थे। चौधरी सुरेंद्र सिंह ने अपने देहांत से कुछ ही रोज पहले हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार है, उसमें जो एक कृषि मेला हर साल लगता है, साल में 2 बार, उस कृषि मेले में चौधरी सुरेंद्र सिंह मुख्य अतिथि थे। प्रदेश के कृषि और राजस्व, जो 2 सबसे बड़े विभागों में शामिल हैं, उनके वो मंत्री थे। तब उन्होंने एक बहुत बड़ी बात अपने भाषण के दौरान कही थी, जो आज भी 18 साल बाद लोग उसको सोशल मीडिया के माध्यम से बार बार निकाल करके सुनते हैं, जिसमें चौधरी सुरेंद्र सिंह ने ये कहा था कि मैं उन चौधरी बंसीलाल का बेटा हूं जिन्होंने किसानों के लिए उस भिवानी, लोहारू, सतनाड़ी, बारडा के टिब्बों में 200-200 फीट ऊंचे टिब्बों में, जहां कागला जिसको कौवा बोलते हैं उसकी भी आंखें निकल आती हों, उस जगह उन्होंने पानी पहुंचाया। आज वहां पानी नाचता हुआ जाता है। आज वहां जो है गेहूं जैसी फसलें होती हैं। वो रेतीला इलाका जिसमें कभी गेहूं तो छोड़िए, लोगों को बाजरा तक भी नहीं नसीब होता था, उस क्षेत्र में चौधरी बंसीलाल ने पानी पहुंचाया। और आज मेरा यहां इन कृषि वैज्ञानिकों से यह अनुरोध है, ये शब्द चौधरी सुरेंद्र सिंह के थे, कि आप ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करो, खेती की जमीनें कम होती जा रही हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इस तरह के बीज, इस तरह की जो है आप कृषि की जो पद्धति है उसमें बदलाव करो, उच्च कोटि के आप बीज बनाओ, ताकि एक किसान को जो फसल वो 10 एकड़ में लेता हुए 1 एकड़ में ले सके। इस तरह से उन्होंने किसानों के कल्याण के लिए मात्र जो है अपने लगभग 20-22 दिन का जो उनका मंत्रिमंडल का जो कार्यकाल था, उसमें उन्होंने ऐसे ऐसे काम करने का काम किया जो युगों युगों तक ना केवल हरियाणा प्रदेश की जनता बल्कि इस देश की जनता भी याद करेगी। चौधरी सुरेंद्र सिंह वास्तव में यारों के यार हैं। उसी का नतीजा है कि उन्होंने अपने जो जिगरी यार, जो आज प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, उन्हीं का विभाग वो संभाल रहे हैं, जयप्रकाश दलाल पर इतना भरोसा जताया। उसके बाद श्रीमती किरण चौधरी जो उनकी धर्मपत्नी हैं, उन्होंने जेपी दलाल को निर्दलीय चुनाव लोहारू से लड़ाने में पूरी मदद की। आज जयप्रकाश दलाल उन्हीं चौधरी सुरेंद्र सिंह और चौधरी बंसीलाल के पद चिन्हों पर, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए प्रदेश की विधानसभा में वो मंत्री हैं। सुरेंद्र सिंह के आकस्मिक निधन के बाद जो उनकी पत्नी हैं श्रीमती किरण चौधरी, जो उससे पहले दिल्ली की राजनीति करती थी, दिल्ली में विधायक रही, दिल्ली विधानसभा की वो डिप्टी स्पीकर रही, वो उसके बाद तोशाम में आई। उन्होंने तोशाम में उपचुनाव लड़ा और लगभग 1 लाख वोटों से वो चुनाव जीती, बड़े भारी भरकम अंतर से। और वो दिन है जब से चौधरी सुरेंद्र सिंह का निधन हुआ, तोशाम की जनता ने उनके परिवार को सिर आंखों पर बैठाया। किरण चौधरी अनबीटन है, आज भी कोई चुनाव उन्होंने तोशाम की धरती पर नहीं हारा है। हालांकि इसी तोशाम ने चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह को हरा दिया था, लेकिन किरण चौधरी 2005 से लगातार आज तक प्रत्येक चुनाव वो जीतती रही हैं, चाहे वो 2005 का उपचुनाव हो, 2009 का आम चुनाव हो, 2014 का हो, 2019 का हो। इसी बीच 2009 के लोकसभा चुनाव में चौधरी सुरेंद्र सिंह की जो बेटी हैं श्रुति चौधरी, वो भी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से पहला परिसीमन के बाद जो पहला लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें जो है वो जीतने में कामयाब रही। हालांकि उसके बाद के जो 2 चुनाव थे, चाहे वो 2014 का चुनाव हो, चाहे 2019 का, उसमें जो है श्रुति चौधरी चुनाव हार गई थी। लेकिन उसके बावजूद लगातार जो है चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी बंसीलाल का परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है। एक वो समय था जब हिंदुस्तान की राजनीति के सबसे ताकतवर नेता उस समय के श्रीमती इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी के साथ सुरेंद्र सिंह की बड़ी करीबियां थी। उन दिनों की चर्चाएं अक्सर लोग जिनकी राजनीति में दिलचस्पियां हैं, वो संजय गांधी और सुरेंद्र सिंह से जुड़े हुए बहुत से किस्से अक्सर सुनाते रहते हैं अपनी आने वाली पीढ़ी को। हमारी तरफ से चौधरी सुरेंद्र सिंह को आज उनके जन्मदिन, जो उनकी जयंती है, उसके मौके पर अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि, उनको सत सत नमन, और यही कामना करते हैं कि आज जो उनके राजनीतिक वारिस है वो उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें,
हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। चौधरी सुरेंद्र सिंह से जुड़ी हुई कोई भी याद आपके पास है, उनकी कोई भी स्मृति आपके पास है, उनकी कोई भी किस्सा आपके पास है, तो वो भी आप हमें जो है कमेंट के माध्यम से या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9416674472 9416674472 पर हमें भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।